ये बताएं काज़मी साहब कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तगड़ी थी और सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव था उनका, लेकिन ये जो जंग है वो उसने इररेलेवेंट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब हो या ना हो मैटर ही नहीं करती, ना स्टेट के लिए ना गवर्नमेंट के लिए। कुछ किसी की ये सोच हो सकती है, कोई ये कह सकता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो इससे डिफरेंट हैं। अभी भी वो एक बड़ी सियासी जमात है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, तो आप उनको इग्नोर तो उस तरह नहीं कर सकते, आपको उनसे बात भी करनी पड़ेगी। देखो गंडापुर साहब गायब हो गए, उसके बाद गंडापुर साहब तो इस्लामाबाद आते हैं और 12 जिले फिर के चले जाते हैं, वो तो हर जगह से गायब हो जाते हैं। गंडापुर साहब का तो कोई पता नहीं है। तो गंडापुर साहब अगर आपका वो है म्यार, तो शुक्र करें गंडापुर साहब को हमने बॉर्डर पे नहीं खड़ा किया हुआ था, ठीक है कि नहीं, उनको पता नहीं चलता कि वो किधर है। तो वो तो पता चला बम्बे से वापस आ गए, बम्बे से होके वो कहते हैं मैं पता नहीं कितने अजला फिर के वापस आ गया हूँ। देखिए वो तो और चीजें, लेकिन एंड ऑफ द डे एक बड़ी सियासी जमात है, आपको मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने पड़ेगा। और यहाँ पे देखें इस सियासत इसी तरह होती रही है। इस वक्त नून लीग की काबीना में लोग बैठे हुए हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब को खुदा ना खास्ता रॉ का एजेंट कहते थे। इस मुल्क में कहा गया कि ये न्यूक्लियर खतरे के जो है हमारे प्रोग्राम के लिए ये रिस्क हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, एक दूसरे के हवाले से। एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, मैं मोहतरमा शहीद बीबी की बात कर रहा हूँ कि शहीद बीबी को ये कहा गया कि जनाब के उनको आप रिस्क हैं, उनको उधर तक रसाई नहीं दी जानी चाहिए, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए गए बहुत सारे। तो यहाँ पे पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली सियासत के अंदर यही होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने माजी में भी देखा इसी तरीके से होता रहा और अभी भी इस तरीके से हो रहा है। क्या ये चीज इस तरह चलनी चाहिए? मेरे ख्याल में देखें हर कौम को मौका मिलता है, ये एक ऐसा मौका मिला कि जहां पे कौम खुश भी है, कौम ने फतह भी हासिल की, अपनी अफवाज पे, अपनी एयरफोर्स पे हर किसी को फख्र भी है, नाज भी है। तो अब इसको हमें पैटी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आगे निकालने की जरूरत है। और उसमें देखें इसमें तहरीक इंसाफ का रोल भी है और हुकूमत का रोल भी है। अब यहां पे इन्होंने अपनी सियासत और स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना है और कौम को जो है ना उस तरफ लेके चलना है कि जहां पे इस लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। ये नहीं है कि सिर्फ वोटों के लिए या सिर्फ पॉपुलर बयानिए के लिए हम बात करें। और बाकी देखें यहां पे हुकूमत का बयानिया तो ये था कि कौमी सलामती को ट्विटर से खतरा है, ये अदालतों में जाके बताते थे। अब तो खुल गया है। नहीं तो जो ही मुल्क पे हमला हुआ तो सबसे पहले ट्विटर खोल दिया। इट मींस कि वो सियासी बयानिया था। कौम कभी भी कौम से कौमी सलामती को खतरा नहीं है। कौमी सलामती को खतरा पड़ता है जब भारत हमला करे या जो हमारे हुक्मरान हैं उनके नादान फैसलों से। तो ये देखने की जरूरत है, हुकूमत किसी की भी हो, कौम हमेशा इधर ही खड़ी है, अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है, एयरफोर्स के पीछे खड़ी है। बाकी सियासत आज इसकी पॉपुलर है, कल किसी और की पॉपुलर है। निदान से ये फरमाइए वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट हो गया या रेलेवेंट है? अभी भी इररेलेवेंट नहीं कह सकते, ना सियासी जमातें होती हैं, उनकी पॉलिसी फैसला करती है। अब अगर आज भी पीटीआई होश के नाखून नहीं लेती, उनकी लीडरशिप, कल जो पराचा साहब बात कर रहे थे तो हर मंगल को एक तमाशा लगता है और वो ठीक ठाक कुर्सी पे बैठी हों और वो जाके फुटपाथ पे बैठ के तस्वीर बना लें तो जुल्म तो फिर लगेगा ना। और वो होता भी है कि जी आप बहन को नहीं मिलने दे रहे, ठीक बात है। तो ये हर बात में ना नाम गवर्नमेंट का लेते हैं काज़मी भाई ना। सिंपल सी बात है, ये फैसला फौज का होता है कि आपने मिलना है या नहीं मिलने देना। मतलब हमें क्लियर फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ से फैसले कर रही है इस मामले में? वो जो 9 मई की माफी का मुतालबा है वो DGISPR बैठे हुए हैं, वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हुए और माशाल्लाह पूरी दुनिया में मकबूल हुए हैं कि हमारे जवाब का इंतजार करो। तो उन्होंने कहा हुआ है कि आपको माफी भी मांगनी है और आइंदा के लिए तौबा भी करनी है और सियासी बात करनी है तो जाके पॉलिटिकल पार्टी से कर लें, गवर्नमेंट से। ये मौका शहबाज शरीफ ने इनको फिर दिया, जाके पकड़ लें उसे असेंबली में कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं। उमर अयूब को 4 दिन चुप करा दें, जो हर चीज में सोचते हैं कि चोर और डाकू हैं, कि मैं इमरान खान से बड़ा लीडर हूँ। वो वजीर आजम इमरान खान कह के खुद को अपनी उसकी जगह पे रख लेते हैं। माशाल्लाह वो पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी से घूम फिर के आए हैं, उन्हें बहुत अच्छा तजर्बा है। लेकिन जो लोग बातचीत करना चाहते हैं बैरिस्टर गौहर जैसे, इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर को एंगेज करें और उसी से उनके लीडर की जमानत के रास्ते भी खुलेंगे और बाकी सियासत के भी खुलेंगे। लेकिन ये घुटनों के बल इस्टेब्लिशमेंट को नहीं ला सकते, चाहे चिड़िया को ले जाएं चाहे हाथी को ले जाएं, वो उस जेल के दरवाजे से इस तरह क्रॉस नहीं कर सकता जब तक इनके लिए वो राहें नहीं खुलेंगी जो इन्होंने खुद घेरे लगा के बंद की हैं। ठीक हो गए प्राची साहब, ये रेलिवेंट है पार्टी इररेलेवेंट है? सवाल है। वैसे सब कहते हैं कि वो जो ट्विटर अकाउंट्स हैं इनके, वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, वो जो यूट्यूबर्स है, सारे के सारे बैकफुट पे हैं और अब लोग ना उनको देख रहे हैं ना उनको पढ़ रहे हैं। इस मुल्क में 9 मई हुआ है और 9 मई एक हकीकत है। क्या उस वक्त यही सोशल मीडिया ने प्रोवोकेशन नहीं की थी?
खान साहब तो कहते हैं मैं तो जेल में था, मुझे तो पता ही नहीं है, या मैं कस्टडी में था उस वक्त। खान साहब खुद को एब्जॉल्व करते हैं ना, तो किसने ये सारी प्रोवोकेशन कहाँ से हुई थी? दूसरी बात यह है कि ये जमात शामिल नहीं हुई, 26वीं तरमीम पास हुई, ये जमात शामिल नहीं हुई, अदालत बनी नहीं बनी, ये जमात मुखालफत करती रही, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल वाला ओके कर दिया, ये जमात कहती रही कि जी वो खान साहब को छोड़ दें फिर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा, और वो हुकूमत कहती थी कि जी ये तो रियासत के साथ मशरूत वफादारी है। सही बात। वो मशरूत थी या गैर मशरूत वफादारी, लेकिन तहरीक इंसाफ के बगैर हुकूमत ने, मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहूँगा कि प्राइम बड़े बड़े काम कर लिए उन्होंने, कर लिए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, फौज को अख्तियार दे दिया कि जब आप जहाँ जिस वक्त चाहें जहाँ जंग लड़ ली, जंग लड़ी बकायदा, ठीक। तो अब वो इरेलेवेंट और रेलेवेंट होने का पता नहीं कंसेप्चुअल मीनिंग क्या होगा, लेकिन इतने बड़े बड़े अगर काम कर लिए, वो आइन में तरमीम भी कर ली, भारत से जंग भी लड़ ली, भारत से जंग जीत भी ली, तो फिर इस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है नो डाउट असेंबली में वोटों के हिसाब से, फिर या तो वो पार्टी अपने आप को इरेलेवेंट करे। मसलन 26वीं तरमीम थी, आप 3 दिन बैठे रहे, 4 दिन बैठे रहे, मौलाना के साथ बैठे रहे, मौलाना के साथ, और क्रेडिट भी लिया कि जी वो हमने मौलाना साहब के जरिए बहुत सारी चीजें निकलवा दी, और मौलाना साहब ने भी कहा था कि सांप का सर हमने तोड़ दिया है। आप सबसे बड़ी सियासी जमात, आपको तो सबसे आगे होकर आप ब्लॉक करें, आप फिर चले जाते हैं। मसलन आज भी एक बयान आया कि जी हम प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं, और दूसरा बयान चेयरमैन साहब का आया जो वर्चुअली चेयरमैन, उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जब सूरत हाल ये हो तो फिर आप खुद देखें कि रेलेवेंट और इरेलेवेंट के कॉन्सेप्ट में हम कहाँ फिर फंस। पॉलिटिकल रेलेवेंट हो सकती है, लेकिन वो जो एक मैटर करते हैं ना स्टेट के अंदर, शायद वो रेलेवेंट इतनी रही। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक है वो तो वक्त